स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 12 से 2 पॉलिटिकल शो और हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल लगातार मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकारों का। उनसे भी चर्चा किसानों के मसले पर हम कर रहे हैं। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको हम बता दें कि सरकार ने जो बातचीत को ऑफर दिया है किसानों को, उस पर किसानों की मीटिंग चल रही है, ये जानकारी सामने आ रही है। अब बातचीत 5वें दौर की होगी या फिर नहीं होगी, किसान इसको लेकर मानेंगे या फिर नहीं मानेंगे, कुछ ही देर के बाद तस्वीर भी साफ हो जाएगी। सरकार के ऑफर पर किसानों की बैठक, मेरे सहयोगी असीम बस्सी जुड़ चुके हैं। असीम, किसानों की मीटिंग चल रही है और क्या कहा जा रहा है उनकी तरफ से? उन्होंने ट्वीट किया था कि इनवाइट किया था टॉक्स के लिए। उसके बाद ही तो किसान मजदूर मोर्चा के कोऑर्डिनेटर सरवन तंगेर और एसके नॉन पॉलिटिकल कोऑर्डिनेटर जो है जगजीत डलेवाल, वो अपने अपने ग्रुप्स में मीटिंग कर रहे हैं। जो स्टेज थे पहले स्टेज से पीछे आ गए हैं, वहां पे आके लगातार पिछले आधे घंटे से मीटिंग चालू है और डिसाइड करेंगे जहाँ जो अर्जुन मुंडा का ऑफर आया है उसको किस तरह रिप्लाई करना है। हालांकि जो हमने स्टेज से सुबह बात सुनी थी उसमें वो कीन थे कि हाँ बैठक हो, डेफिनेटली कोई इशू नहीं है, टॉक्स के लिए वो रेडी हैं, लेकिन वो चाहते थे कि आज ही बैठक हो। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन भी है, एडीजीपी है, यहाँ पर रोपर रेंज के डीआईजी बॉर्डर रेंज हैं। सो जो लोकल ऑफिसर हैं वो ब्रिज बने हुए हैं यूनियन गवर्नमेंट के बीच में और फार्मर्स के बीच में। लेकिन कंक्लूसिव क्या रहता है वो फार्मर्स मीटिंग ओवर होती है, उसी के बाद पता लगेगा। लेकिन अभी क्लोजली हर्ड है, वहाँ पे मीटिंग चल रही है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि मीटिंग वहां पर चल रही है, किस तरीके से रिप्लाई करना है इस पर वहां पर मंथन हो रहा है। आप नजर बनाए रखिए असीम, शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। और देखिए इसी बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हमारे पास और है, वो भी आपको बताएं कि शंभू बॉर्डर पर करीब 10,000 से ज्यादा किसान हैं और इन किसानों के पास करीब 1200 ट्रैक्टर और ट्रॉली है। पुलिस बैरिकेड तोड़ने के लिए किसानों के पास 2 हैवी मशीनें भी हैं। पूरी तैयारी के साथ किसान यहां पर पहुंचे हुए हैं। सचिन मेरे सहयोगी जुड़े हैं मेरे साथ। शंभू बॉर्डर पर अभी ताजा क्या हालात है सचिन, जरा एक बार फिर से तस्वीरों के माध्यम से बताइए। जी बिल्कुल, तस्वीरें शंभू बॉर्डर की आपको दिखा रहे हैं। किसान हैं, हजारों की तादाद में किसान हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली जो हैं इनकी पीछे लगी हैं। शंभू बॉर्डर का ये विजुअल्स हैं। शंभू बॉर्डर पे किसान डटे हुए हैं। इंतजार है तो सिर्फ किसान की लीडरशिप जो है उनकी डायरेक्शंस का कि आगे क्या करना है। लीडरशिप जो है मीटिंग कर रही है, लीडरशिप मीटिंग में व्यस्त है, पर यहाँ किसान पूरी तरह डटे हुए हैं शंभू बॉर्डर पे। और किसानों की एक लीडरशिप का तबका जो है वो इन्हें अनुशासन में रखने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि 11 बजे का जो टाइम था किसान लीडरशिप के द्वारा दिया गया था कि वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, हरियाणा की तरफ जो है एंटर करेंगे। तमाम बैरिकेड जो भी बाधाएं हैं हरियाणा की तरफ से लगाई गई हैं उनको क्रॉस करके, पर क्योंकि एक बार फिर से बातचीत का जो है इन्विटेशन आया है तो किसान जो है, किसान लीडर जो है स्टेज से बार बार कह रहे हैं कि आप लोग यहाँ जो है शांति बनाए रखें, माहौल शांत रखें, क्योंकि अब बातचीत का दरवाजा जो है एक बार फिर से खुला है। नजर जहां तक जाती है वहां तक किसान ही किसान नजर आते हैं, किसानों के झंडे हैं और तमाम जो तैयारियां हैं किसानों की। आसमान में आप देखेंगे तो पतंग ही पतंग नजर आ रहे हैं। ये शंभू बॉर्डर का आसमान है। जब पहले दिन आंसू गैस के गोले चले थे तो हमने कहा था कि ऐसा लग रहा था जैसे शंभू बॉर्डर के आसमान में जो है पतंग उड़ रहे हो, पर दूसरे ही दिन किसान जो है पतंग ले आए थे यहाँ और इन पतंगों का इस्तेमाल किसान करते हैं जो हरियाणा की तरफ से ड्रोन जो हैं पंजाब की सीमा में आते हैं और आंसू गैस, टीयर गैस जो है फेंकते हैं। उन ड्रोन को गिराने के लिए इनकी पतंग की जो डोर होती है उसमें जो है ड्रोन जो है उसको जो है फंसाते हैं और एक ड्रोन जो है गिरा भी दिया था किसानों ने जो है हरियाणा की तरफ से, जो पंजाब की तरफ आ रहा था आंसू गैस गिराने के लिए। ये तैयारियां हैं किसानों की। पतंग हैं, उसके अलावा फोर्टिफाइड जो पोकलेन मशीन है वो है, जेसीबी हैं, इसके अलावा हर किसान जो है उसके मुंह पे गॉगल्स हैं, हर किसान के पास मास्क है, हर किसान जो है मैक्सिमम किसान जो है गैस से अपनी बचने छाती के लिए मास्क का इस्तेमाल भी कर रहे हैं और ड्रोन को गिराने के लिए भी उनके पास मुकम्मल तैयारी है। पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर किसान डटे हुए हैं, आप बता रहे हैं, और अभी वो इंतजार कर रहे हैं जो उनको मीटिंग चल रही है वहां से निर्देश मिलेगा, उसके बाद फिर वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर उनको कहा जाएगा कि नहीं बढ़ना है, बातचीत करनी है, तो वो उस तरीके से आगे बढ़ेंगे। अब देखिए सरकार की बातचीत की पेशकश के बीच किसानों की बैठक हो रही है। इस बीच बीजेपी ने आंदोलन कर रहे किसानों से शांति बनाए रखने की अपील की है, आपको सुनवाते हैं। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा जी ने बातचीत की पेशकश की है, समाधान निकलेगा चर्चा से, संवाद से।
और भारत सरकार का मन खुला हुआ है किसानों के बारे में। हमारी उनसे अपील होगी कि शांतिपूर्ण तरीके से इसका समाधान निकलना चाहिए। और हमारी सरकार ने किसानों के लिए कितना काम किया ये हम चर्चा कर चुके हैं। तो किसानों का विकास हमारी बहुत बड़ी प्रायोरिटी है, हमेशा रहेगी। तो रविशंकर प्रसाद को आपने सुना, उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से ही अब इस पर बढ़ना होगा और बातचीत जब होगी तो उसके बाद ही इस मामले का हल निकलेगा। अब आगे बढ़ते हैं और चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान लगातार मौजूद हैं और देखिए बातचीत का ऑफर, क्या सुलह की डगर, यही अब नजर आ रही है, इसी पर लगातार चर्चा। और राकेश शुक्ला जी, ये कितनी प्रासंगिक आपको नजर आती है एमएसपी की जो डिमांड कर रहे हैं किसान, ये कितनी बड़ी चुनौती है सरकार के सामने? मुझे लगता है कि किसान संगठन और सरकार दोनों को सबसे पहले ये तय करना पड़ेगा कि जो भी उनके इशू हैं, जो भी मुद्दे हैं, एक एक मुद्दे पे समाधान निकालना होगा। एक मुद्दे पे जब समाधान हो जाए तब दूसरे मुद्दे पे चर्चा करें, तब आप कहीं जाके किसानों की समस्याओं को हल कर पाएंगे। और किसानों को भी चाहिए कि यदि वो चाहते हैं कि उनकी समस्याएं हल हों तो सरकार के साथ पहले एक मुद्दे पे बात करें। और पहला मुद्दा यदि उनकी प्राथमिकता एमएसपी पे है तो एमएसपी पे निर्णय होने के बाद दूसरे मुद्दे पे जाएंगे, तो मुझे लगता है तब समाधान हो पाएगा। एक साथ सारे मुद्दों पे यदि बातचीत की जाएगी तो समाधान नहीं निकलेगा, क्योंकि कोई ना कोई मुद्दा अटकता रहेगा। तो लास्ट में यदि उनको लगता है कोई बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, उस पे क्रमबद्ध तरीके से ही चर्चा करने के समाधान निकाला जा सकता है। और अकु जी, आपको भी यही लगता है? क्योंकि पहले एमएसपी पर ही किसान तो सीधे सीधे यही कह रहे हैं ना कि हमारी तो 3 प्रमुख मांगे हैं, कुल उनकी 12 मांगे हैं, 3 प्रमुख मांगे, अगर उन पर सीधे सीधे बातचीत के लिए सरकार मानती है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए मीटिंग भी लगातार चल रही है शंभू बॉर्डर पर। देखिए, जहाँ तक एमएसपी का सवाल है तो एमएसपी को इतने बड़े रूप में सामने रखा गया है कि उसमें आसानी से चीज़ें निकल नहीं पाएंगी। आप एक तरफा आप कह दें कि हाँ हम एमएसपी लागू करेंगे, सभी जीन्स पे लागू करेंगे, तो ये संभव नहीं लगता है। अर्थव्यवस्था का सवाल है, बाकी और चीज़ें हैं। ये भी सही है कि हमारे देश की सरकारों ने, पहले की भी सरकारों ने और नई भी, उस हद तक किसानों को नहीं दिया जो उनको मिलना चाहिए। लेकिन आप इस हद तक भी नहीं ले जा सकते कि देश की अर्थव्यवस्था का बंटाधार हो जाए। ये बात दूसरी है कि क्या आपको सिर्फ एक हिस्से को क्यों एमएसपी का लाभ मिल रहा है, क्या उसको सभी जगह पे नहीं लागू होना चाहिए? क्या उसको जो उपयोगी जीन्स हैं उन्हीं पे नहीं लागू होना चाहिए? ये भी हमें देखना होगा कि हरियाणा और पंजाब में जिस तरीके से चावल का उत्पादन हो रहा है वो किस खतरनाक संकेत की ओर है, उससे कैसे बचा जाए? हलचल है शंभू बॉर्डर पर, सीधे सीधे सचिन का रुख करते हैं। जी सचिन। जी, शंभू बॉर्डर पे तनावपूर्ण माहौल है एक बार फिर से, क्योंकि टीयर गैस शेल जो है किसानों के ऊपर चलाई जा रही है। हरियाणा की तरफ से अर्धसैनिक बल जो है और हरियाणा पुलिस जो है टीयर गैस चला रही है। और किसान जो है, किसान नेता जो है वो लगातार अपील कर रहे हैं। अब ड्रोन भी आना शुरू हो गया है, आप तस्वीर देख सकते हैं। ड्रोन जो है अब पंजाब की तरफ जो है, पंजाब की सीमा में जो है आ रहा है। तो फिलहाल किसान जो है, क्योंकि रेस्टिव हो रहे हैं किसान जो है, किसानों की तरफ से जो है मीटिंग चल रही थी वो चल रही है, खत्म हो गई है। और मीटिंग अगर खत्म हो गई है तो क्या निर्देश इनको दिया गया है? जी, अभी मीटिंग जो है किसान नेताओं की जो है चल रही थी और किसान नेता जो है अपनी फाइनल कॉल क्या है उसको लेकर बताएंगे कि क्या डिसाइड किया है उन्होंने। और देखिए, इसमें एक बात है कि किसान नेता बार बार यही कहते हैं कि वो लोग जो है बातचीत से नहीं भागने वाले हैं, बातचीत वो लोग करेंगे अगर केंद्र सरकार बुलाती है उन्हें बातचीत के लिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी मांगों का हल जो है वो बातचीत के जरिए हो। क्योंकि वो बार बार कहते हैं दिल्ली जाना, हरियाणा क्रॉस करना, ये उनके लिए जो है प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है। तो एक बार फिर से जो है आप देख सकते हैं ड्रोन जो है यहाँ आ रहा है, पंजाब की सीमा की तरफ जो है ड्रोन आ रहा है, जिससे टीयर गैस शेल जो है फेंके जाते हैं। तो टीयर गैस एक बार फिर से इस्तेमाल की जा रही है। यहाँ हरियाणा की तरफ से जो है अर्धसैनिक बल, हरियाणा पुलिस स्टेशनरी हो गया है। ये ड्रोन जो है आप देख सकते हैं खड़ा हो गया है एक जगह। और ये एक तरीका है ड्रोन का जहां पे इस ड्रोन को जो है आंसू गैस फेंकना होता है। अब जो है खेतों की तरफ जा रहा है, साइड की तरफ ये ड्रोन जो है जा रहा है। तो हर तरफ जो है इस ड्रोन के जरिए जो है आंसू गैस फेंकने की कोशिश जो है वो की जा रही है। बिल्कुल ये वैसा ही मंजर है जब 13 तारीख को हुआ था। हालांकि उस दिन स्केल जो था आंसू गैस यूज करने का वो बहुत ज्यादा था। अब टीयर गैस शेल फेंक के ये ड्रोन जो है वापिस जो है हरियाणा की सीमा में चला गया है।
तो एक तरीके से शंभू बॉर्डर पे माहौल फिर से तनावपूर्ण है, क्योंकि इसकी वजह ये है किसान जो है वो रेस्टिव हो रहे हैं। किसानों को लग रहा है कि वो 9 दिन से शंभू बॉर्डर पे डटे हुए हैं और आगे नहीं बढ़ रहे हैं, इसलिए किसान जो है आगे जाना चाहते हैं दिल्ली की तरफ। जो दिल्ली कूच का जो कॉल थी 13 फरवरी को, पर क्योंकि बातचीत हो रही है तो किसान लीडरशिप जो है वो भी बार बार अपील कर रही है किसानों से कि वो लोग है शांति बनाए रखें। आसमान में पतंग नजर बिल्कुल ठीक है सचिन, आप लगातार नजर बनाए रखें। वहां पर एक बार फिर से आप कह रहे हैं कि टकराव की स्थिति फिर से उत्पन्न हो रही है। अब किसान ये कह रहे हैं, जो आपके आसपास आप दिखा भी रहे हैं और बता भी रहे हैं, कि वो कह रहे हैं कि 9 दिन से हम बैठे हुए हैं, हमारी मांगों पर विचार नहीं किया जा रहा, सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है, जिस वजह से वो नाराज और एक बार फिर से गतिरोध की स्थिति बनी हुई है। इसी पर चर्चा हम लगातार करेंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको हम बताएं कि किसान आंदोलन के बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये कि गन्ने की कीमत बढ़ सकती है। कैबिनेट की बैठक में आज मोदी सरकार गन्ने की एफआरपी पर फैसला ले सकती है। गन्ने की एफआरपी यानी कि फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस 315 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 340 रुपए प्रति क्विंटल पर विचार हो सकता है। आमतौर पर सरकार जून या इसके बाद एफआरपी तय करती है। फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस यानी जिस कीमत पर चीनी मिले किसानों से गन्ना खरीदती है उस पर विचार हो सकता है। ये कहा जा रहा है फैसला सरकार ले सकती है। शंभू बॉर्डर सीधे आपको लिए चलते, ये देखिए आप किस तरीके से वहां पर हलचल बढ़ गई है। सचिन का रुख कर लेते हैं। जी सचिन, का जो रेस्टिव है जो आगे जाना चाहता है दिल्ली की तरफ, क्योंकि 9 दिन उन लोगों को जो है यहाँ शंभू बॉर्डर पे डटे हुए हो गए हैं, इसलिए किसान लीडरशिप के लिए भी ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि किसानों को जो है, क्योंकि हजारों की संख्या में किसान जो है यहाँ इकट्ठा हुए हैं पंजाब के कोने कोने से, तो इसलिए इन किसानों को जो है शांति बनाए रखना जो है ये सबसे बड़ा चैलेंज जो है ये किसान नेताओं के लिए भी होगा। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, आसमान में पतंग हैं और ड्रोन चल रहे हैं और आंसू गैस के गोले जो हैं ड्रोन के जरिए जो है आंसू गैस के गोले ड्रोन के जरिए फेंके जा रहे हैं। हालांकि जहां ये ड्रोन है ये एरिया कमोबेश जो है शांत एरिया है, जिस तरफ ये ड्रोन जो है आ रहा है तो किसान कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए आप दूसरी तरफ जो है खेतों की तरफ जो है अब ये ड्रोन जो है आंसू गैस के गोले फेंक रहा है। हालांकि यही इसी तरफ जो है लीडरशिप भी है किसानों की जो बार बार अपील कर रही है, तो लीडरशिप जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से जो है यहाँ किसानों की डटी हुई है और बार बार किसानों से भी अपील कर रही है कि वो शांति बनाए रखें। अब ड्रोन जो है वो वापिस जा रहा है हरियाणा की तरफ जो है, यहाँ पे पंजाब की तरफ किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले चलाने के बाद ड्रोन जो है वापिस हरियाणा की तरफ चला गया है। तो ये तस्वीरें शंभू बॉर्डर की हैं। शंभू बॉर्डर पे एक बार फिर से तनाव जो है वो बना हुआ है, क्योंकि किसान जो है, किसानों का एक तबका जो है वो रेस्टिव है, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, दिल्ली की तरफ कूच करना चाह रहे हैं। किसान नेता जो हैं वो बार बार अपील कर रहे हैं। ये देखिए आप धमाके की आवाज सुन सकते हैं, धमाके जो हैं ये बता रहे हैं कि किस तरीके से आंसू गैस के गोले जो हैं बरसाए जा रहे हैं। शंभू बॉर्डर पे किसान जो है कोशिश कर रहे हैं, एक तबका किसानों का, हालांकि मेजॉरिटी किसान जो हैं वो शांत खड़े हैं यहाँ शंभू बॉर्डर पे। सिर्फ एक किसानों का एक छोटा तबका है जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मैक्सिमम किसान जो हैं वो शांत खड़े हैं पीछे और इंतजार कर रहे हैं, तो लीडरशिप की कॉल का कर रहे हैं, क्योंकि लीडरशिप ने, क्योंकि ये जो किसान हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस में जो है किसान जो एनरोल्ड होते हैं वो किसान जो हैं आगे नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि लीडरशिप ने जो है तय किया है कि बातचीत का दरवाजा खुला है तो अभी वो आगे नहीं बढ़ेंगे। तो फिलहाल किसान बाई एंड लार्ज जो है शांति बनाए हुए हैं, पर एक तबका है जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो उनके ऊपर जो है आंसू गैस के गोले जो हैं वो दागे जा रहे हैं हरियाणा पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तरफ से, जो हरियाणा की सीमा पर, पंजाब और हरियाणा की जो सीमा है राष्ट्रीय राजमार्ग। बिल्कुल ठीक है सचिन, आप ये कह रहे हैं कि किसानों का एक छोटा सा जत्था है, छोटा सा एक ग्रुप है जो अभी यहाँ पर उग्र हो चला है, जिस पर ही आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, लेकिन बाकी जो किसान है वो इंतजार कर रहे हैं जब उनके लीडर कोई फैसला लेंगे बातचीत को लेकर। अब देख रहे हैं 12 से 2 पॉलिटिकल शो और किसानों के मसले पर ही बातचीत हम लगातार कर रहे हैं। एक बार फिर
से शंभू बॉर्डर पर हलचल तेज है। वहां से हमारे सहयोगी सचिन लगातार बने हुए हैं, जो आपको पल पल की जानकारी भी दे रखे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर हलचल लगातार बढ़ रही है। सीधे सचिन का रुख कर लेते हैं। सचिन, अभी क्या स्थिति वहां पर, क्योंकि एक और मीटिंग और दूसरी ओर आप बता रहे हैं कि किसानों का एक जत्था जो है वो उग्र होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसमें दो चीजें हैं। किसान जो हैं, जो किसान संगठनों में लोग हैं, किसान हैं, वो बाई एंड लार्ज शांत हैं। यहाँ पे तस्वीरें आपको दिखाएंगे, पर कुछ एक किसान हैं जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनके ऊपर जो है टीयर गैस का इस्तेमाल जो है किया जा रहा है। सामने आप देखेंगे किसानों का स्टेज लगा है। किसान नेतृत्व जो है यहाँ से किसानों को संबोधित कर रहे हैं, बार बार अपील कर रहे हैं कि आप शांति बनाए रखें। बातचीत का दौर जो है दोबारा से शुरू हुआ है, पर क्योंकि 9 दिन से किसान जो है शंभू बॉर्डर पे डटे हुए हैं, तो एक तबका किसानों का वो रेस्टिव है, वो आगे जाना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है कि अब 9 दिन से यहाँ पंजाब में है, दिल्ली की तरफ जो है कूच नहीं कर पा रहे हैं। तो उन लोगों के ऊपर आंसू गैस का इस्तेमाल जो है किया जा रहा है, हरियाणा पुलिस की तरफ से, अर्धसैनिक बलों की तरफ से। पर किसान जो है यहाँ पे जो है इस तरफ जो है शांतिपूर्वक बैठे हैं। लीडरशिप जो है उनसे बार बार और जोरदार अपील कर रही है कि वो शांति जो है बना के रखें। अब एक तरफ जो है किसान नेताओं की बैठक भी हो रही है। जो किसान नेता जो है, जो 5वें दौर की बातचीत के लिए जो न्योता जो है किसान नेताओं को आया है, उसमें कैसे बातचीत होगी, क्या मोडेलिटीज होंगी उस बातचीत की, और क्या ऑफर जो है प्लेट में जो केंद्र सरकार है वो किसानों को देती है। जैसे पिछली बार जो ऑफर जो है केंद्र सरकार ने दिया था, उसको किसान संगठनों ने रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि 5 फसलों की बात की थी केंद्र सरकार ने कि 5 फसलों को 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो है एमएसपी के ऊपर 2 कोऑपरेटिव एजेंसी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की, नाफेड और एनसीसीएफ जो है वो खरीदेंगे। तो उसको किसानों ने सिरे से नकार दिया था। अब आज जब बातचीत का दौर दोबारा से, क्या मांगे आप? देखो, मांग हमारी है एमएसपी गारंटी कानून बड़ा सवाल है। आज स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट उसे लागू कर दो, नहीं तो ये आंदोलन देश भर में चलते रहेंगे। और ये हर प्रदेश के हर जिले में है, पूरे देश भर में है। ये ट्रैक्टर तो लोग आ रहे हैं, वैसे आएंगे अपने ज्ञापन देंगे। वहीं पर शंभू बॉर्डर में लगातार किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। आवेंगे वे किसान भी आएंगे दिल्ली, मोर्चे तोड़ेंगे वे भी। अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे क्या कर? आंदोलन चलेगा लंबा। ये किसान वापसी तो जाएगा नहीं। कल मीटिंग है स्कीम की, उसमें हम अपना निर्णय भी लेंगे। प्रमुख मांगे क्या क्या है? एमएसपी गारंटी कानून सबसे बड़ा है, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट है, फसलों के दाम है, बिजली मेंटेनेंस बिल है, जमीन कैसे बचेगी वो सवाल है। नहीं, यहाँ तो डीएम को ही जाएगा ये। तो राकेश टिकैत को आपने सुना, वो भी कह रहे हैं कि दिल्ली लगातार पहुंच रहे हैं अलग अलग हिस्सों से किसान, और उन्होंने ये भी कहा कि अगर मांगों पर विचार नहीं होता, कदम नहीं उठाया जाता, मांगे नहीं मानी जाती, तो फिर आंदोलन और लंबा चलेगा। मुकेश जी, आप इस पर भी अपनी बात रखिए जो राकेश टिकैत ने कहा, और पहले भी आप कुछ कहना चाह रहे थे। जी, मैं ये कह रहा था कि वो जो वहाँ से दृश्य आ रहे हैं उसमें मैं कुछ पर्सपेक्टिव डालना चाह रहा था दर्शकों के लिए। एक तो जब टीयर गैस छोड़े जाते हैं उस समय की परिस्थिति, चूंकि मैंने एक आंदोलन के दौरान देखा, बगल में जब टीयर गैस आया था, वो सिर्फ धुआं नहीं होता, वो आंखों को इतना ज्यादा प्रभावित करता है कि वहां से तुरंत भागना पड़ता है। दूसरा, उससे लड़े कैसे, ये किसानों ने समझ लिया। आपने एक दृश्य में देखा होगा, वहां पे जूट की बोरियां रखी हैं और उस पर पानी छिड़का जा रहा है। अगर टीयर गैस गिरता है और उस जूट की बोरी से उसको ढक देते हैं, क्योंकि अभी वो सीन प्ले हुआ था, मैंने कहा कि उसका पर्सपेक्टिव बता दूं, वो जूट की बोरी से अगर आप उसको ढक देते हैं, वो मोटी बोरी है, तो उसका प्रभाव तुरंत खत्म हो जाता है। दूसरा, उन्होंने पानी के छिड़काव का भी इंतजाम रखा है। आपने देखा होगा, उसको बाकायदा आपके यहाँ उस घेरा बना के भी दिखाया जा रहा है। उस जो टैंकर है पानी का, उससे अगर आप पानी छिड़कते हैं तो जिन लोगों के ऊपर आंसू गैस का धुआं पड़ रहा है, उनको तत्काल फौरी राहत मिलती है, और वो जो उसका प्रभाव होता है वो कम हो सकता है। अब अगर बात करें कि जो आपने कहा एमएसपी की, तो एमएसपी में जो आपके रिपोर्टर भी बता रहे थे, C2 फार्मूला है क्या? C2 प्लस 50% का स्वामीनाथन आयोग ने एक फार्मूला दिया था, जबकि सरकार ने अपने लास्ट बातचीत में कहा कि हम A2 प्लस FL प्लस 50% दे सकते हैं। इसमें फर्क सिर्फ ये है कि सरकार कह रही है A2 यानी कि आपको जो भी बीज में या फिर कीटनाशक में जो लगता है सामान खरीदने में,
FL हो गया कि आपका जो श्रम लगता है, पर किसानों का कहना है और स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है वो कहते हैं C2 लगाओ, यानी कि जो जमीन लगती है, जमीन आज के समय बहुत महंगी हो चुकी है, या तो किसान की अपनी जमीन है या फिर उसने कॉन्ट्रैक्ट पे लिया हुआ है, किसी से लिया हुआ है, उस जमीन की भी तो कीमत लगानी होगी। अगर इस फार्मूले पे आज की बातचीत में सरकार आगे बढ़ती है तो मुझे लगता है यही तो मेरा सवाल था, ये सवाल मैंने पहले भी पूछा था। और अभिज्ञान जी, ये कितना प्रासंगिक आपको लगता है C2 प्लस 50% का जो फॉर्मूला है जिसके तहत ही MSP की कानूनी गारंटी की मांग भी किसान कर रहे हैं, ये ग्राउंड पर कितना प्रासंगिक आपको नजर आ रहा है और कितनी बड़ी चुनौती है ये कहीं ना कहीं सरकार के सामने? नहीं, अगर सरकारें करना चाहें तो कोई चुनौती नहीं है। मैंने सालों साल रूरल रिपोर्टिंग की है। विल पावर की कमी है क्या? हाँ, विल पावर की कमी नजर आती है, इसलिए क्योंकि ये जो पॉइंट उन्होंने रखा है और इसको मैंने अपनी किताब में यूपी के दायरे से समझाया है और कई बार कहा है, कई अलग अलग मंचों पर जाकर कहा है कि जो लैंडलेस है किसान, वो दोनों कर्ज लेता है, वो बीज का भी कर्ज लेता है और जमीन का भी कर्ज लेता है। मैंने एक रिपोर्ट किया था यही मथुरा से बहुत नज़दीक से एक परिवार की बर्बादी का, क्योंकि अगर आपको दिल का दौरा पड़ने से आपकी मृत्यु होती किसी किसान की तो उसको कॉम्पनसेशन नहीं मिलता, उसको कोई मुआवजा नहीं मिलता, और जब उसकी उपज खराब हो जाती है तो किसान दिल के दौरे तक से उनकी मृत्यु हो जाती है। ये बहुत दर्दनाक स्थिति है क्योंकि उनके ऊपर दो तरह का ऋण रहता है। एक वो ऋण जो उन्होंने उपज को पैदा करने के लिए लिया होता, और एक वो ऋण जो उस समय काल के लिए, उस पीरियड के लिए उन्होंने लोकल साहूकार से या किसी और से वहां पर जमीन ली होती है। इन दोनों प्रैक्टिकलिटीज को, इन दोनों व्यवहारिक समस्याओं को समझते हुए, क्योंकि हम गरीब देश है और एग्रीगेरियन इकोनॉमी पे डिपेंडेंट है अपनी आज़ादी से, इसीलिए स्वामीनाथन ने C2 फॉर्मूले को रेकमेंड किया था कि इसको आप इंक्लूसिव बना लीजिए और उसके आधार पर आप MSP तय करिए। इसीलिए मैंने कहा कि गवर्नमेंट्स के पास सोल्यूशन अगर वो चाहेगी, जैसे मैंने शुरू में भी कहा, लॉन्ग टर्म अगर वो चाहेगी तो उसको मिल सकता है, और ये अच्छा रिकमेंडेशन है स्वामीनाथन रिपोर्ट। जैसे कि सर भी कह रहे हैं, ये तो विल पावर की कमी है ना, ये मांग अभी की थोड़े ना है, ये तो बहुत पुरानी मांग है जिसका बहुत सारी सरकारों की, ऐसा मैं सोची कि मैं इस सरकार को पॉइंट आउट कर रहा हूं। अकू जी, जहाँ तक बात है कि लागू करने की, ठीक है, एक फार्मूला दिया गया था, उस पर काम किया जाना चाहिए, और अब हम इतने दिनों से स्वामीनाथन की बात सुन रहे हैं, अब तो भारत रत्न भी दे दिया गया है। आखिर इस फार्मूले पर प्रैक्टिकली काम क्यों नहीं हुआ? लेकिन C2 का फार्मूला इतना आसान नहीं है, ख़ास तौर से जो ज़मीन की अगर कीमत का हिसाब किताब देखेंगे तो एक ज़मीन जो है एक जगह 10 करोड़ रुपए बीघा भी है और एक जगह वो 50 लाख बीघा भी नहीं है वो, तो ये आसान काम नहीं होगा। जहाँ तक FL वाला है, फैमिली लेबर वाला फार्मूला है, वो ज़्यादा उपयोगी और एक हद तक काम का हो सकता है, लेकिन वहाँ पे भी तो काम किया जाए। दरअसल दोनों ही पक्ष ये मान के चल चुके हैं कि अब बस इस बार, जैसे कि आपने कहा पहले भी था कि आर या पार का मामला है, लेकिन ये आर पार होता नहीं है। इस समय तो जो रणनीति लग रही है, मुझे तो लग रहा है किसानों की तरफ से भी बाकायदा एक स्ट्रेटेजिस्ट जो है वो मिलिट्री वाले स्ट्रेटेजिस्ट बैठे हुए हैं, काउंटर करने के लिए बैठे हुए हैं। आप बुलेट प्रूफ, तो फिर रास्ता क्या है? फिर अगर किसान पीछे नहीं हटेंगे, सरकार आगे नहीं बढ़ेगी, फिर रास्ता क्या है? नहीं, रास्ता तो सिर्फ एक ही है, बातचीत है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। दुनिया में आज तक किसी भी आंदोलन का अंततः रास्ता, दुनिया में कभी भी अंततः रास्ता बातचीत से ही निकलता है, चाहे वो कोई भी हो। आप कोई भी आंदोलन ले लेंगे तो उसमें आपको बातचीत की टेबल पे आना पड़ेगा, चाहे 50 लोग मर जाएं, चाहे 100 लोग मर जाएं, चाहे गोली चले, चाहे बारूद चल जाए, चाहे वो रूस और यूक्रेन का युद्ध हो जाए। हल तो तभी निकलेगा जब बातचीत की टेबल पे आएंगे, और जितना ही जल्दी ये दोनों लोग समझ जाएं, जितनी ही जल्दी ये दोनों पक्ष इसको स्वीकार कर लें, और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत में न्यूनतम क्या आप हल चाहते हैं, न्यूनतम कहाँ तक जा सकते हैं वो लीजिए, और फिर उसके बाद अपना एक्सटेंड करते रहिए, जहाँ तक स्वीकार हो जाए वहाँ वापस आ जाइए। 4 बार की वार्ता तो हो चुकी है, 5वीं बार की वार्ता जब होगी तो उसके बाद उम्मीद कोई बनती हुई नजर आ रही है कि ये गतिरोध थमेगा या फिर किसान वापस लौटेंगे? क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि 23 की 23 फसलों पर हमको MSP की गारंटी चाहिए, इसके इतर कुछ नहीं। देखिए, समाधान के लिए दोनों लोगों को, सरकार और संगठन दोनों को थोड़ा सा पीछे हटने का स्वभाव अपनाना पड़ेगा। जब तक आप ये स्वभाव नहीं अपनाएंगे तब तक समाधान नहीं निकलेगा, क्योंकि किसी भी विषय का समाधान अड़ने पे नहीं निकलता। हम कहते हैं पिछली बार जब आंदोलन हुआ, 378 दिन के आंदोलन के बाद सरकार
2 कदम पीछे हटी और आंदोलन समाप्त हुआ। मैं कहता हूँ कहीं ना कहीं आपके किसान संगठन और सरकार दोनों मिलके एक समाधान तब निकाल पाएंगे जब दोनों एक एक कदम पीछे हटने के लिए तैयार होंगे। नहीं तो यदि सरकार अड़ेगी और किसान संगठन अड़ेंगे तो इसका कोई समाधान नहीं निकलेगा। और जो सबका एक मुद्दा है कि किसानों का हित हो, किसानों का हित नहीं होगा। जैसे अभी विज्ञान भी बोल रहे थे, लंबे समय से ये मांग चली आ रही है और लंबे समय तक ये मांग चलती रहेगी और इसका कोई हल निकलने वाला नहीं है। अभी फिलहाल कोई हल निकलता हुआ नजर आपको भी नहीं आ रहा है और दोनों को ही इस पर विचार करना होगा। ये भी बात आप इंगित कर रहे हैं। जल्दी से सर। हाँ सर, जल्दी से। क्योंकि C2 फॉर्मूले पर डिस्कशन हो रहा था, अर्बनाइजेशन की क्लोजनेस में जो फार्मिंग लैंड है, जो खेत की जमीनें होती है, स्वाभाविक है उनके दाम बढ़ जाते हैं। तो जब किसान उन जमीनों को किराए पे लेता है अपना बीज बोने के लिए, तो ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। इसीलिए ये प्रैक्टिकलिटीज को सरकारों को पूरे नेगोशिएशन में रिविजिट करना पड़ेगा, क्योंकि वो जमीन ज्यादा महंगी होती है, तो कॉस्ट लागत ज्यादा के दौरान आप ही कह रहे हैं सर कि इस बातचीत के दौरान इस पॉइंट को भी उठाना पड़ेगा। आपको 2 तस्वीरें हम दिखाते हैं। पहले बड़ी खबर आप जान लीजिए कि शंभू बॉर्डर पर फिर छोड़े आंसू गैस के गोले, वहां पर लगातार दागे जा रहे हैं। किसानों के खिलाफ पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। 2 तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। एक पहली तस्वीर शंभू बॉर्डर की है, बहुत बड़ी संख्या में किसानों की भीड़ आप यहां पर देख सकते हैं। आंसू गैस के गोले उन पर फिर से दागे गए हैं। और दूसरी तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर खनौरी बॉर्डर की है। किसानों को रोकने की कोशिश लगातार यहां पर की जा रही है। शंभू बॉर्डर पर यह कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो एक बार फिर से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और उनको रोकने के लिए आंसू गैस के गोले यहां पर दागे जा रहे हैं। दिल्ली कूच की कोशिश अब भी किसान कर रहे हैं, एक और मीटिंग और दूसरी और किसान जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए लाउड स्पीकर के माध्यम से वहां पर किसानों से कहा जा रहा है कि आप संयम लगातार बनाए रखें, डिसिप्लिन में रहें, अनुशासन में रहें। और मीटिंग से जो बात निकल करके सामने आएगी कि क्या करना है, बातचीत एक बार फिर से करनी है सरकार के साथ या फिर नहीं, इसको लेकर कुछ ही देर के बाद तस्वीर साफ भी हो जाएगी। 2 तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। फिर एक बार आंसू गैस के गोले दागे गए, शंभू बॉर्डर की तस्वीर आप देख रहे हैं। और दूसरी तस्वीर है खनौरी बॉर्डर की, जहां पर भी किसानों को रोकने की कोशिश की जा रही है। देखिए, एमएसपी की कानूनी गारंटी समेत कई मांगे हैं किसानों की, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि आर पार के मूड में किसान अब नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सीधे बात होगी तो एमएसपी पर ही होगी, इसके अलावा और किसी पर बात नहीं होगी। ये सीधे सीधे कह दिया है किसानों ने। और जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं उससे भी यही लग रहा है। तो हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए थे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। वक्त इतना ही है।